विवेक ओबरॉय सिर्फ एक्टर नहीं बल्कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी है। विवेक ओबरॉय एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिनके पास आज की तारीख में ना बड़ी कोई फिल्म्स है, नहीं सलमान शाहरुख जैसा फेम है। फिर भी वो एक लग्जरी लाइफस्टाइल एंजॉय करते हैं, लेकिन इतना सारा पैसा विवेक के पास आता कहां से है? बॉलीवुड में फेल होने के बावजूद कैसे विवेक ओबरॉय एक मल्टी मिलियन डॉलर बिजनेस चलाते हैं? कैसे एक फ्लॉप एक्टर आज इतना रिच है? 90 के दशक में फेमस विलेन सुरेश ओबरॉय को हम सब जानते हैं, जो विवेक ओबरॉय के फादर हैं। एक स्टार फैमिली से आने वाले विवेक के पास प्रिविलेज तो था ही। 2002 में विवेक ओबरॉय ने कंपनी मूवी से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया। उसके बाद मस्ती एंड कुछ और हिट्स के साथ विवेक ने बॉलीवुड में अपनी एक पोजीशन बनाने की काफी कोशिश की, लेकिन सलमान खान के साथ हुई उनकी कंट्रोवर्सी और बैक टू बैक फ्लॉप मूवीज की वजह से उनका स्टारडम धीरे धीरे फेल होने लगा। बॉलीवुड उनके लिए एक स्टडी प्लेटफॉर्म नहीं बन सका। विवेक ओबरॉय ने टाइम के साथ अपने आप को रिफॉर्म किया, बॉलीवुड के साथ साथ साउथ में भी अपनी फिल्मोग्राफी को एक्सपेंड किया, डिफरेंट जेनर के रोल्स किए और हर मुमकिन कोशिश की बॉलीवुड में सर्वाइव करने के लिए। विवेक के एक्टिंग स्किल पर ऑडियंस को कोई डाउट नहीं था। विवेक ओबरॉय को एक अच्छे एक्टर का लेबल तो जरूर मिला, लेकिन विवेक एक एक्टर से सुपरस्टार नहीं बन पाए। विवेक ने एक नया रास्ता चुना। जब विवेक एक्टिंग में एक रिमार्केबल करियर नहीं बना पाए, उनके पास ऑप्शन था फैमिली बिजनेस को एक्सपेंड करने का, अपने लिए एक सेकंड करियर चूज करने का, और विवेक ने ऐसा ही किया। बिजनेस वर्ल्ड में अपने पांव जमाने के लिए उन्होंने रियल एस्टेट और स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। विवेक ओबरॉय KARRM इंफ्रास्ट्रक्चर की को ओनर है, जो अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर काम करता है। उन्होंने रूरल महाराष्ट्र में 18,000 लो कॉस्ट होम्स बनवाने के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट को लीड भी किया है, जिसके लिए विवेक ने 19 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था। विवेक ने पॉपुलर फूड चैन, वॉव, मोमो और स्टॉट पैडल टेक्नोलॉजी जैसे स्टार्टअप्स में भी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की है, जिसका वैल्यूएशन 1000 क्रॉस कर चुका है। हेल्थ केयर सेक्टर जैसे पूरे न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिक हेल्थ सप्लीमेंट बनाता है, और एजुकेशन सेक्टर में भी उनके स्टैक्स है, जहां से उन्हें हर साल मैसिव रिटर्न मिलते हैं। विवेक के इंडोर्समेंट में मलाबार गोल्ड और पूरे न्यूट्रिशन जैसे ब्रांड्स हैं। इन कैंपेन से वो 5 से 6 करोड़ एनुअली कमा लेते हैं। इसके अलावा भी बॉलीवुड, साउथ और OTT से हर साल कुछ प्रोजेक्ट्स विवेक की लिस्ट में होते हैं। विवेक ओबरॉय का लाइफस्टाइल आज किसी सुपरस्टार से कम नहीं है। विवेक ओबरॉय का एस्टिमेटेड नेट वर्थ आज पूरे 1200 करोड़ का है, जो उन्हें रणबीर कपूर एंड अल्लू अर्जुन जैसे बड़े स्टार से भी आगे रखता है और कई बॉलीवुड एक्टर्स के कंपैरिजन में ज्यादा रिच बनाता है। उनकी ये वेल्थ सिर्फ मूवीज की वजह से नहीं, बल्कि स्मार्ट बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स और उनकी स्ट्रेटेजीज एंड रिस्क टेकिंग डिसीजन की वजह से। विवेक ओबरॉय आज जुहू में एक लग्जूरियस सी फेसिंग पेंट हाउस ऑन करते हैं, जिसकी कीमत है 25 करोड़। वेकेशन के लिए उनके पास गोवा का प्राइम लोकेशन पर 15 करोड़ का एक विल्ला भी है, और नेचर रिट्रीट के लिए बेंगलोर में उनका फार्म हाउस एक परफेक्ट स्पॉट है, जिसकी कीमत 20 करोड़ से भी ज्यादा है। अगर बात करूं लग्जूरियस कार्स की, तो विवेक के पास काफी इंप्रेसिव कार्स का कलेक्शन है, जिसमें 1 करोड़ की मर्सिडीज, 2 करोड़ की BMW 7 सीरीज और 80 लाख की Q7 है। और रिसेंटली विवेक ने मोस्ट लग्जरियर कार्स रॉयस खरीदी है, जिसकी कीमत 12 करोड़ रुपए है। विवेक अपने मल्टी बिजनेसेस से एक बॉलीवुड एक्टर से भी ज्यादा इनकम जनरेट करते हैं। विवेक का करियर कंट्रोवर्सी से भरा रहा, लेकिन उन्होंने अपने डाउनफॉल को एक अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। बॉलीवुड के रिजेक्शन के बाद उन्होंने अपने बिजनेस वेंचर को प्रायोरिटी दी और एक मल्टीमिलियनर बन गए, और इसके लिए आज विवेक के पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, जिससे वो एक लग्जरी लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाते हैं। और अगर उनके पास इंडस्ट्री में कोई काम ना भी हो, तो बाकी एक्टर्स की तरह विवेक कोई डिप्रेशन या अदर मेंटल प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना पड़ेगा। विवेक ओबरॉय की जर्नी एक मास्टर क्लास है रेजिलेंस और रेनवेंशन की। एक फेल्ड से मल्टीमिलियनियर बिजनेसमैन बनने तक उनकी जर्नी